बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं हकीकत से सामना टीवी चैनल। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, हिंदू इंतहा पसंदों का एक नया मोहरा जो कि सामने आ चुका है। मजीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मजीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। भारतीय रेसलर बबीता पोगाट ने मुसलमान तबलीगी जमातों पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम लगा दिया है और इस बबीता ने मुसलमानों के लिए एक तौहीन अमेज हैशटैग का इस्तेमाल किया और कहा कि भारत के लिए वायरस से बड़ा मसला मुसलमान है। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन ले कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार ले, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। भारत की मारूफ रेसलर और बैनुल-अक़वामी मिडिल ईस्ट की जानब से इंडिया में कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमान को ठहराने वाली ट्वीट्स पर शदीद तनकीद की जा रही है, जिसकी वजह से रेसलर बबीता पोगाट पर पाबंदी लगाने के लिए ट्विटर पर एक हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। बबीता ने मुसलमानों के लिए एक तौहीन अमेज हैशटैग का इस्तेमाल किया और कहा कि हिंदुस्तान के लिए कोरोना वायरस से भी बड़ा मसला मुसलमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेंड ऐसे वक्त सामने आया है कि जब चंद रोज कबल ही ट्विटर ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत की बहन रंगोली चंडल का अकाउंट मुअत्तल किया था और नाज़रीन गिरामी, एक ट्विटर सार्फी ने बबीता पोगाट को याद दिलाया कि इनकी जिंदगी पर बनी हुई और 2016 में रिलीज होने वाली फिल्म दंगल के खालिक मारूफ बॉलीवुड अदाकार आमिर खान भी एक मुसलमान ही है। दोस्तों, बबीता पोगाट का अकाउंट तो बंद नहीं किया गया, लेकिन बहुत से लोग ट्विटर से कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बबीता पोगाट की हमायत भी कर रहे हैं, जैसा कि बॉलीवुड के अदाकार अनुपम खेर, जिसने भारत के एक न्यूज चैनल में मुसलमानों की मुखालफत करते हुए बबीता पोगाट के हक में बयान दिया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आइए आपको हकीकत से सामना करवाते हैं। तो मैं अभी वो गीता फोगट का वो देख रहा था वीडियो। बड़ी दमदार लड़की है, उसने कितने दमदार तरीके से बोला है कि मेरे को आप रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसे मौके पर हम किसी वर्ग के नहीं हैं, हम भारतीयों की तरह बिहेव कर रहे हैं, हम अपने देश की तरह बिहेव कर रहे हैं, हम सभ्यता की तरह देश कर रहे हैं, हम लोगों का उद्धार कर रहे हैं, हम थैंक यू कर रहे हैं। करोड़ों की मात्रा में लोग आते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, बत्तियां बजाते हैं, वो लोग तो तुच्छ हैं। आप उन तुच्छ लोगों की तरफ हमेशा इतना ध्यान देते क्यों हैं? आपने अभी एक ट्वीट किया कि मैं आपके शो पर आने वाला हूं। मैंने इतनी ज्यादा ट्रोलिंग देखी आपकी कि मैंने कहा माय गॉड, इतनी नफरत। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैला हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक अमेरिका, इटली और चीन हैं और इन इलाकों में लाखों की तादाद से लोग इस वबा से मुतासर हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, का इन इलाकों में भी तबलीगी जमात वाले गए थे? इसका जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।